सैयद आसिफ रिजवी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरह से सीजफायर पर तो कायम है और अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड के बाद जो शिप्स थे उनको भी उनकी वार्निंग के बाद वहां से उस रूट से लौटा दिया गया, तो क्या इसको ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान अगले 2 दिन में फिर से ईरान के साथ बातचीत शुरू हो सकती है? क्या खबरें आ रही हैं वहां से? क्या अब ईरान कुछ झुकने को राजी हुआ है या फिर अमेरिका कुछ उसकी शर्तें मानने को राजी हुआ है? किस तरह की हलचल? जी, बहुत शुक्रिया, आपने जोड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ईरान झुका नहीं, ईरान ने झुकाया है। और जिस तरह से पिछली बातचीत में ईरान अपने मुद्दों को लेके अड़ा रहा और जो ईरान का इन्होंने नुकसान किया और ये जो क्राइम वार किया, तो इसमें जो है ईरान अपर हैंड है। और जिस तरह से इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, आर्मी विकल्प, तो अब वो नेवी पे आ गए थे। नेवी भी बताया इनको कि ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे और ये जो इनका बयान है बिल्कुल गलत बयान है। अभी आज ही ईरान की, कल और आज, 2 इनकी वेसल आए हैं, बीसीसीएल आई है कल, और आज भी एक बड़ी शिपमेंट आई है। तो ये ईरान को तो रोक नहीं पाए और चाइना वगैरह की भी आ रही है, जा रही है। इनका जो ब्लॉकेट है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। और आगे की बात ये देख लीजिए कि ये जिस तरह से इन्होंने घेराव किया था, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है, मैं एज ए इस्लामिक स्कॉलर मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले कोई चीज करने के पहले 10 बार सोचो फिर एक बार करो। ठीक है। ट्रंप जो है उल्टा करते हैं, पहले कर देते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने किया क्या। हर उसमें देखिए इन्होंने जितनी अभी तक जो शुरुआत की है, हर कदम उनका गलत कदम रहा है। हर बार वो मुंह खाए हैं, हर बार उनको पीछे हटना पड़ा है। इस वक्त ईरान का स्टैंड क्लियर है। ईरान ने पहले ही कहा था कि तुम गलत जगह पे हाथ डाल रहे हो। जिस तरह से तुमने ईरान सोचा कि वेनेजुएला, वियतनाम या जो कंट्रीज, इराक और अफगानिस्तान वगैरह समझ के तुम ईरान में आए थे, ईरान ऐसी कंट्री नहीं है। पहले ईरान को पढ़ लेते, ईरान को समझ लेते, ईरान की आइडियोलॉजी जान लेते, ईरान बातचीत तो कर लेगा। ईरान देखिए जंग के लिए, वार के लिए भी तैयार था, हमेशा से उसको मालूम था कि कभी ना कभी अमेरिका का सामना होगा। सर, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है सुन लीजिए। बातचीत के लिए भी तैयार। ठीक है, आप मेरे पास भी, आपने कहा कि भाई ईरान ने झुकाया, ठीक है, ये पूरी दुनिया कह रही है कि जिस तरह से 40 दिन से भी ज्यादा का युद्ध जो है ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने अगर खड़ा रहा है तो अपने आप में उसने अपनी ताकत का परिचय दिया है, इसमें कोई नोबडी इज डिनाइंग दैट। बट जितना नुकसान हुआ है वो भी तमाम लोग उसका आकलन कर रहे हैं। और अभी जो ताजा अपडेट जो मैं आपको बता देती हूँ, आज 0 वेसल जो है ईरानियन पोर्ट से निकला। 6 मर्चेंट शिप्स जो हैं वो वापस हुए हैं अमेरिका की वार्निंग के बाद। तो कोई शॉट फायर नहीं हुआ, कोई इन्फोर्समेंट जो है वहां पे मूवमेंट नहीं हुई है। तो और उसके बाद यह है कि ट्रैफिक थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मली पास करता रहा, 20 वेसल वहां से पास किए हैं। ये अपडेट है। तो ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका के ब्लॉकेट की वजह से कुछ शिप्स वापस गए, ये भी एक फैक्ट है सर, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। प्रमीत मकोड़े साहब, यहां पर सैयद आसिफ रिजवी साहब कह रहे हैं कि भाई ईरान ने झुका दिया है बिल्कुल अमेरिका को और अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, टीवी की रेटरिक, टीवी का प्रोपेगेंडा, टीवी पे आके ये इस तरह से दुनिया को भ्रमित करना ही बहुत आसान है। जो वस्तु स्थिति है, वॉर की वस्तु स्थिति है कि 40 दिन में अमेरिका ने उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है और एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री की तरह उनकी केवल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाया है। अदरवाइज 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा कि वहां त्राही त्राही मचेगी, लेकिन इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका इज नॉट एट ऑल गोइंग टू डू दैट। तो पूरे विश्व को उससे परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। कमिंग बैक टू कि पहले अमेरिका ने मिलिट्री लिवरेज दिया था। मिलिट्री लिवरेज इतना जबरदस्त था कि इनको निगोशिएशन टेबल पर आना पड़ा और पहले फर्स्ट राउंड के निगोशिएशन काफी हद तक ठीक भी रही। लेकिन जो हमारी बिल्कुल रेड लाइन और हार्ड लाइन है कि ईरान को किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं लेने दी जा सकती है। और उसका मेन उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है कि इनको जो यूरेनियम है 60 to 70% या 60% एनरिच्ड यूरेनियम इज वेरी क्लोज टू almost a nuclear warhead. In next 30 to 60 days you can make a nuclear warhead.